मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं के क्रम में लॉर्ड केल्विन की वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना। लॉर्ड केल्विन वह विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना के बाद पृथ्वी पर विद्यमान महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना दिया, अर्थात महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना देने वाले पहले विद्वान हैं। इन्हीं की संकल्पनाओं को आधार मानते हुए अन्य विद्वानों ने भी अपनी अपनी संकल्पनाएं दी। तो इनकी सबसे पहली परिकल्पना थी, यद्यपि आज के समय में यह परिकल्पना मान्य नहीं है, लेकिन ये अन्य कल्पनाओं के लिए आधार का काम किया। देखते हैं इन्होंने क्या कहा। लॉर्ड केल्विन ने अपने वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना में बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी। पूरा का पूरा गैस का एक मंडल था जो गोलाकार था। पूरी पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी। धीरे धीरे वह और गर्म भी थी, गर्म गैस का गोला थी। धीरे धीरे यह गैस का गर्म गोला ठंडा होने लगा और इसमें संकुचन प्रारंभ हुआ। संकुचन की वजह से ऊपरी भाग धीरे धीरे पपड़ी में बदल गया। उन्होंने कहा कि यह संकुचित होता रहा, ठंडा होता रहा और सिकुड़ता गया, तो ऊपरी भाग ठंडा होकर के एक मोटी पपड़ी के रूप में बदल गया। पहली अवस्था में गैस में था, दूसरा पपड़ी का निर्माण हुआ, पृथ्वी पपड़ी से युक्त अवस्था में हुई। तीसरी अवस्था में उन्होंने कहा कि संकुचन निरंतर बढ़ता रहा और यह पपड़ी धीरे धीरे इतनी बड़ी थी, फिर कम होते इतनी हुई, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ गई कि अब वो पपड़ी कठोर लोहे के छल्ले की तरह हो गई। अब उसमें संकुचन होना बंद हो गया। लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और सिकुड़न की वजह से और आंतरिक दबाव की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह पपड़ी जगह जगह झुकने लगी और अत्यधिक कठोरपन होने की वजह से वह सही से झुक नहीं पाए और यह जगह जगह टूट गई। जब यह परत टूट गई तो इसके अंदर का बहुत सारा पदार्थ गैस बाहर निकल गया। जगह जगह भ्रंशन हुआ, टूटने मतलब भ्रंश होना, खिसकना। तो ये टूट करके गैस से सब बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर यह गैस फैल गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर यह फैल गई और वायुमंडल का निर्माण हुआ। क्योंकि यह गर्म गैस थी तो वायुमंडल में पूरा गर्मी छा गई और धीरे धीरे यह वायुमंडल बनने के दौरान ठंडी होने लगी, इसकी सारी ऊर्जा अंतरिक्ष में विलीन होने लगी। तो इनमें संघनन प्रारंभ हुआ, बादल बने और वर्षा होने लगी। हजारों साल इस पे वर्षा होती रही, फिर वाष्प बनता रहा, फिर बरसता रहा, फिर जलवाष्प बनता रहा, फिर बरसता रहा। इसी क्रम में बारिश हुई और पूरी पृथ्वी पर जलाप्लावन हो गया। पूरी पृथ्वी जल से ढक गई। कोई भी ऐसा भाग नहीं था जो जल के ऊपर था। धीरे धीरे और संकुचन होता रहा तो पृथ्वी और सिकुड़ती गई और ये जो परतें थोड़ा थोड़ा झुकी हुई थी, कुछ ज्यादा झुकने लगी। कुछ भाग नीचे धंस गया, कुछ भाग ऊपर उठ गया। तो झुकने की वजह से जल उसमें भर गया और कुछ भाग
भाग ऊपर उठ गया तो वह जल के ऊपर दिखाई देने लगा। जो भाग जल के ऊपर दिखाई देने लगा उसे उन्होंने महाद्वीप कहा, और जो भाग पानी से भरा रह गया उसे महासागर कहा गया। इस प्रकार लॉर्ड केल्विन ने बताया कि जहां जल भरा हुआ है वो सागर हुआ, गड्ढे भाग में जल भर गया और कुछ भाग ऊपर दिखने लगा उसे महाद्वीप कहा। इस प्रकार महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई। ये थी लॉर्ड केल्विन की वायव्य राशि। फिर से समझ लीजिए, पहला गैसीय अवस्था था, दूसरा पपड़ी की अवस्था हुआ, तीसरा भ्रंश त्याग के कारण वायुमंडल में गैसें बनी, वायुमंडल का निर्माण हुआ। चौथे स्टेज में घने घने बादल आए, बारिश हुई और पृथ्वी जल से भर गई। चौथे स्टेज में सिकुड़न हुआ, जल गड्ढों में भर गया और कुछ स्थल भाग ऊपर दिखने लगा। गड्ढे में भरे हुए जल को महासागर और ऊपर दिखाई देते हुए स्थलीय भाग को जहाँ पर जल नहीं है उसे महाद्वीप कहा गया। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले फिर वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए